शहीद हुए, 200 से ज्यादा आज भी वो मिसिंग पर्सन्स हैं, उनको हम लोग प्रिज्यूम डेड या शहीद कैटेगराइज कर सकते हैं। 5000 से ज्यादा अरेस्ट हुई हैं, हजारों लोग जख्मी हुए, पर वो जख्मी जाके कहीं अस्पताल में इलाज मुआवजा भी ठीक तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। वजह कि जो पंजाब पुलिस है या इस्लामाबाद पुलिस या बाकी पुलिस फोर्सेस, उनके खिलाफ जो अननोन FIR है उस पे जाके उनके नाम दर्ज कर देते हैं। वो डर के मारे वो कहीं पे जा भी नहीं सकते हैं। यहां पे जनाब स्पीकर, मैं वाज़ेह करता चलूं कि एक पुरअमन एहतजाज आ रहा था, बिल्कुल पुरअमन, कहीं भी ना कोई चीज शीशा टूटा ना कुछ, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें। यहां पे डी चौक पे पहुंचे, लोगों ने उनका वेलकम किया, तकारीर हो जाती, एक दिन बैठ जाते, 2 दिन बैठ जाते, कौन सा जमीन आसमान ऊपर नीचे हो जाता। यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के बाकी लोग ये डी चौक आते रहे, मुख्तलिफ लोग आते रहे, कभी किसी पे गोली नहीं चली। तहरीक इंसाफ के लोगों को, साथियों को क्यों टारगेट किया गया जनाब स्पीकर? यह सवाल आने वाली नस्लें पूछती रहेंगी। उसकी मैं वजह भी बता दूं जनाब स्पीकर। यहां पे शहबाज शरीफ यहां पे मौजूद नहीं है, मॉडल टाउन का खून उसके हाथों पे है, और ऊपर से यह भी जनाब स्पीकर भी आ गया कि 26 नवंबर का खून भी उसके हाथों पे है। ऑर्डर टू किल शहबाज शरीफ ने दिया। क्यों दिया जनाब स्पीकर? इसका जवाब एक जुडिशियल कमीशन या इंक्वायरी एसरटेन करेगी और बताएगी कौम को। इस तरह हम लोग नहीं छोड़ेंगे। यहां पे सरदार लतीफ खोसर साहब हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं और वकील भी हैं, केस करने जा रहे हैं। ये चीजें ऐसे दबने वाली नहीं है जनाब स्पीकर। मैं आपको बताता चलूं कि सबसे जरूरी बात यहां पे कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने हमें जो हुक्म दिया हुआ है कि एक नेगोशिएशंस कमेटी भी उन्होंने बनाई है, और उस नेगोशिएशन कमेटी में हमारे सीनियर अरकान उन्होंने डाले हैं। किसी के साथ भी हम लोग नेगोशिएशंस कर सकते हैं। इस मुल्क को हम लोग आगे लेके जाना चाह रहे हैं, पर उस पे जरूरी है जनाब स्पीकर कि हमारे तहरीक इंसाफ के जो 79 लोग आज भी जेलों में हैं उनको रिलीज किया जाए। वो क्यों? मासूम लोगों को झूठे पर्चों में अंदर रखा हुआ है। हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब आज जेल में हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब आज जेल में हैं, उमर चीमा साहब जेल में हैं, मियां महमूद रशीद साहब जेल में हैं, चौधरी जा साहब सेनेटर साहब जेल में हैं, हसन न्याजी साहब जेल में हैं, आजम खान सेनेटर आजम खान स्वाति साहब जेल में हैं। अनगिनत हमारे तकरीबन 86 लोग मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, अनगिनत लोग और इस वक्त जेलों में हैं। उठा उठा के जगहों से उठा के कर रहे हैं। रेशल प्रोफाइलिंग पख्तूनों के खिलाफ हो रही है। इस्लामाबाद पुलिस यहां पे जनाब स्पीकर जाके देखती है किसी का ID कार्ड खैबर पख्तूनख्वा का है, वो मेहनत का शख्स को उठा के अंदर डाल रहे हैं जेल में। क्यों? क्योंकि उसकी मादरी जबान पश्तो है। क्या आज एक पख्तून होना इस मुल्क में जुर्म बन गया? ये मेरे यहां पे तालिब इल्म बैठे हुए हैं ऊपर, ये यहां पे तालिब इल्म बैठे हैं जनाब स्पीकर। आज मैं कहता हूं यहां पे ये बाहर जाएंगे, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। आज इनके खिलाफ रेशल प्रोफाइलिंग हो रही है। आज इनके ऊपर और हम के ऊपर जो पख्तून, हम लोग खैबर पख्तूनख्वा से हैं, हमें रेशली प्रोफाइल किया जा रहा है। वाई? क्यों? हमने इस वतन के लिए जानें दी हैं, हम इस वतन पाक की इस सरजमीन के लिए जान
कुर्बान करते रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं कहता चलूं कि उस दिन वाज़े तौर पे हमारे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब ने और बुशरा बीबी साहिबा ने अपनी स्पीचेस में कहा कि किसने आपके रेड जोन में नहीं जाना, पुरअमन रहना है। बिल्कुल पुरअमन एक एहतजाज था। गोली क्यों चलाई जनाब स्पीकर? शहबाज शरीफ ने क्यों ऑर्डर किया गोली चले? और वो मैं आपको बताता चलूं वो वेपन्स कौन से थे जिनके साथ गोली चली? जनाब स्पीकर, रेमिंगटन 700 7.62 into 51, आप खुद एक शिकारी, आप असला जानते हैं। 7.62 into 51 mm नेटो राउंड, .308 विंचेस्टर राउंड। आपका रेमिंगटन 700, मजल वेलोसिटी उसकी 850 मीटर फी सेकंड, 1 किलोमीटर से ज्यादा तक वो मार करती है। नाइट साइट्स उस वेपन पे हैं। नेटो ने कोलेशन सपोर्ट फंड के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी जंग में वो सिक्योरिटी फोर्सेस को अतिया दिया था। आपका इंटरनेशनल एक्यूरेसी इंटरनेशनल आर्कटिक 7.62 into 51 मिलीमीटर, .308 विंचेस्टर, उसकी भी वेलोसिटी 850 मीटर फी सेकंड मजल वेलोसिटी, 1 किलोमीटर तक वो मार करती है। और ये फायर हो रहे हैं जनाब स्पीकर तकरीबन आपके 150 गज पे। जो गोली 1000 मीटर पे जाके लगती है वो आप 150 मीटर पे मारते हैं। उस गोली की एनर्जी कितनी होती है, उसकी ताकत कितनी होती है, आपको तो पता है, आप शिकार करते हैं जनाब स्पीकर। डेवास्टेटिंग इफेक्ट। उसके साथ साथ या ये काफी नहीं था, M60 लाइट मशीन गन जो पट्टे के साथ चलती है, 50 राउंड्स का एक पट्टा होता है उसका, उसके साथ दूसरा लिंक लगता है। नाइट साइट्स के साथ 800 राउंड पर मिनट वो मशीन गन, लाइट मशीन गन चलाती है। 7.62 टाइम्स 51 मिलीमीटर नेटो राउंड, .308 विंचेस्टर। जनाब स्पीकर, डेवास्टेटिंग इफेक्ट के साथ वो आप जरा वीडियो सुने। वो क्लैशनकॉफ नहीं थी, क्लैशनकॉफ 30 राउंड का मैगजीन उसमें चढ़ता है। ये मुतवातिर चल रही थी मशीन गन, डेवास्टेटिंग इफेक्ट के साथ। वहां पे हमारे लोग गिरे, मैतें गिरी। जिस वक्त अस्पतालों में लेके गए वो आज पॉलीक्लिनिक और आपका पिम्स अस्पताल में रिकॉर्ड गायब। लवाकिन आए मैतों के लिए, कहा गया कि RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का एफिडेविट लिख के दें। ये कहां की इंसानियत है जनाब स्पीकर? ये कहां की इंसानियत है कि अपने निहत्ते लोगों पे आप गोली चलाएं? किसके ऑर्डर पे, मैं पूछता हूं, गोली चली? किसके ऑर्डर पे इस्लामाबाद के दिल में लाइट मशीन गन चल रही है डेवास्टेटिंग इफेक्ट के साथ? जो गोलियां, जो हथियार आपके 1 किलोमीटर तक इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में इस्तेमाल होने थे, वो आपके निहत्ते शहरियों पे इस्तेमाल हो रहे हैं। किसी को कोई शर्म, कोई हया? ये जुडिशियल इंक्वायरी इसको अनर्थ करेगी। आपके जनाब स्पीकर, मैं यहां पे अपने साथी अली अमीन खान गंडापुर साहब की ब्रेवरी को, बुशरा बीबी की बहादुरी को, अपने सारे साथी जो यहां पे हमारे पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं, चाहे सूबाई असेंबली के हों, चाहे सेनेट के हों, चाहे नेशनल असेंबली के हों, हमारे तंजीम के साथी हों, जो डी चौक में हमारे पार्टी के अरकान आए थे, जो आम शहरी आए थे, उनकी बहादुरी को मैं सलूट पेश करता हूं। वो किस लिए आए थे? सिर्फ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कि हमें जमहूरियत चाहिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। यह तो तारीख में हमने सुना था कि जनरल डायर ने जड़ावाला बाग में मशीन गन लगा के नेते लोगों को शहीद कर दिया था, मार दिया था। वो तारीख बर्पा हुई है एक बार फिर इस्लामाबाद की डी चौक में।
जड़ियांवाला बाग में। जनाब स्पीकर, ये वो तारीख के इंसिडेंट्स हैं जिससे इंसान को सीखना चाहिए था, पर हमने नहीं सीखा, वही चीज रिपीट कर रहे हैं। यहां पे ये मैं कहता चलूं जनाब स्पीकर, 8:30 बजे पहली गोली चलती है और टीयर गैस शेलिंग की बेतहाशा राउंड शुरू होते हैं। मैं डी चौक में वहीं पे खड़ा था अली अमीन खान की गाड़ी में, जिस वक्त मैं बैठा तो फायरिंग शुरू हुई। जिस वक्त चौक खाली हुआ तो बुशरा बीबी साहिबा की गाड़ी और हमारी गाड़ी, उधर से हम लोग निकले। हम लोग जैसे ही निकल रहे थे जनाब स्पीकर, 3 कल्टस गाड़ियां जो है हमारा रास्ता आगे रोक रही थी, आहिस्ता कर रही थी, और हमें यह मालूम नहीं था कि ऊपर से स्नाइपर फायर कितनी तेजी से आ रहा था। एक इंटेलिजेंस एजेंसी की काली लैंड क्रूजर बुलेट प्रूफ वो कहीं पीछे आ रही थी। स्नाइपर्स का ख्याल था कि यह वजीर आला अली अमीन खान साहब की गाड़ी है। उस स्नाइपर ने जनाब स्पीकर उसी बुलेट प्रूफ व्हीकल के पिछले लेफ्ट साइड शीशे में, बुलेट प्रूफ शीशे में एक आर्मर पियर्सिंग राउंड मारा, जो पियर्स कर गया। आर्मर पियर्सिंग था। आपको मालूम है बुलेट प्रूफ हो या ना हो, वो तो इंजन ब्लॉक के जरिए, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के जरिए वो गोली निकल जाती है, आर्मर पियर्सिंग राउंड। उसने वो पेनेट्रेट कर दी। टारगेट कौन था? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब या बुशरा बीबी साहिबा। ये असैसिनेशन अटेम्प्ट्स वहां पे शुरू होती हैं। अली अमीन खान साहब की गाड़ी को, सीएम की गाड़ी को, खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर, उसकी गाड़ी को मल्टीपल जगह रोका जाता है। मैं इसलिए बता सकता हूं, मैं साथ मौजूद था। हम लोग जनाब स्पीकर, इनकी गाड़ियां जिस वक्त कश्मीर हाईवे की तरफ गई हैं, एक दूसरी गाड़ी ने आके इनकी सिक्योरिटी गाड़ी को, पुलिस की गाड़ी को पीछे से हिट किया और उसका टायर ही कोलैप्स करा दिया, केपी पुलिस की गाड़ी का। वहां से ये टर्न अराउंड करके ऊपर मरगला रोड की तरफ आते हैं, फैसल एवेन्यू, ये जो फैसल मस्जिद की रोड है, वहां पे उनका रास्ता फिर रोका गया, गाड़ियों ने रोका। अननोन गाड़ियां, बुलेट प्रूफ आर्मर्ड गाड़ियां, इन पे पिस्तौल ताना जाता है, फायर होता है। वहां से इनकी एक गाड़ी और डिसेबल होती है। वहां से ये निकलते हैं और मोनाल का जो रास्ता है उस पे आते हैं। मैं इनसे आगे था, रेडियो पे कॉल आती है कि जी वो अरेस्ट हो गए हैं। 1 मिनट बाद आता है, नहीं निकल आए हैं। 10 मिनट के फासले से मैं ऊपर पहुंचता हूं तो मोनाल का जो, जहां पे वो मसमार की है रेस्टोरेंट, उधर से वहां पे उन्होंने चौकी एक लगाई हुई थी, 2 डंपर ट्रक खड़े थे। हम लोग साइड से होके निकले। पुलिस की हल्की फुल्की वहां पे नफरी थी, पर 10 मिनट बाद जो मंजर थे वहां पे जनाब स्पीकर, आखिरी मोड़ जो मोनाल को आदमी आता है, हेयर पिन मोड़, वहां पे आके गाड़ी ने पीछे से इनको फिर हिट किया, आर्मर्ड कार ने, एक आर्मर्ड जीप ने। उसके बाद आगे एक दूसरी हेड ऑन गाड़ी आती है, उसने हिट करने की कोशिश की, उधर से बचे। आगे जाते हैं तो मोनाल के करीब 2 डंपर ट्रक जो है उन्होंने खड़ी की हुए हैं। इतना गैप था कि इन्होंने उसके बीच में से गाड़ी निकाल दी। मौजूद था ये वहां से निकले हैं। आगे खारदार तारें और सीमेंट के बड़े ब्लॉक लगे हुए हैं। उसके ऊपर से गए, इनको चारों टायर गाड़ी के बर्स्ट हो गए। वो गाड़ी उससे टपक के आगे गई और मुनाल से लेके हरीपुर की बाउंड्री तक 10 किलोमीटर का फासला है। एक दूसरा बैरिकेड लगा हुआ, वहां पे इनको रोकने की कोशिश की गई, पिस्तौल उनके ऊपर ताना गया, फायर हुआ। वहां से ये लोग निकले। मैं वहां पे हरीपुर की बाउंड्री पे खड़ा था। जिस वक्त गाड़ी देखी जनाब स्पीकर, तो खुशकिस्मती के साथ जो इनकी बुलेट प्रूफ व्हीकल थी वो रन फ्लैट टायर्स थे। ये टायर फट जाए आखिरी उस पे वो कुछ किलोमीटर आप उस पे रन कर सकते हैं। उससे शोले निकल रहे थे। गाड़ी जवाब दे चुकी थी। दूसरी गाड़ियों में ट्रांसफर किया। हरीपुर की तरफ हम लोग जाके, और पेशावर हमने जाना था। रास्ते में मुनाल से और आपका हरीपुर के आधे रास्ते में पहुंचे तो पता चला कि रेंजर्स वहां पे आ गए। 300 से ज्यादा रेंजर्स की नफरी बिन बुलाए। अगले दिन अली अमीन खान साहब ने मानसेरा में आईजी केपी
अख्तर हयात खान गंडापुर से और एक उनके चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि रेंजर्स केपी में कैसे आई, किसने इजाजत दी? उन्होंने कहा रेंजर्स आ ही नहीं सकती जब तक सूबाई काबीना उसको इजाजत नहीं देती। इजाजत ही नहीं थी, फिर भी आ गए और रोड्स उन्होंने मल्टीपल ब्लॉक किए हुए थे पूरी रात। टारगेट कौन था? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा। हमने दूसरे पहाड़ों में से रोड लेके हम लोग मानसेरा की तरफ गए। वहां जी होए आप करें ना, आप जरा वहां पे गोलियां खाएं, मैं फिर देखता हूं। 2-3 गोले खाए, आपको पता लगे, इनको पता लगे। जनाब स्पीकर, Order in the house. No cross talk, please. जनाब स्पीकर, मैं आपको बताता हूं, जिस वक्त मानसेरा पहुंचे, अली अमीन खान साहब ने जब चीफ सेक्रेटरी और आईजी केपी से पूछा, उन्होंने कहा हमारी इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा इन रेंजर्स के खिलाफ आप FIR करें। तब वो वहां से हरिपुर से निकले। मैं पूछता हूं जनाब स्पीकर, ये सारी चीजें विद टाइमलाइंस आपको मैं बता रहा हूं। ये जब सारा हो रहा था, गोली किसने चलाई इस्लामाबाद में? जिम्मेदार शाहबाज शरीफ। रेंजर्स किसने भेजी हरिपुर में, केपी में, बिन बुलाए, बगैर इजाजत के? जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट और शाहबाज शरीफ। ये गैर आईनी, गैर कानूनी इक़दाम जो हो रहे हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को, उसके खिलाफ असैसिनेशन अटेम्प्ट कौन कर रहा है? आपका शाहबाज शरीफ। ये वो सूरत हाल है जनाब स्पीकर, जिसका इस हाउस ने और इस कौम ने और इस जुडिशरी ने नोटिस लेना होगा और जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जनाब स्पीकर जब तक ये जवाबात हमारे पास नहीं आते। क्या हम लोग एक वर्चुअल मार्शल लॉ में है? ये तो रियासती दहशतगर्दी हो रही है। मॉडल टाउन में रियासती दहशतगर्दी थी, डी चौक में रियासती दहशतगर्दी है। ये कब तक ये सारा कुछ चलेगा जनाब स्पीकर? क्या यही होगी? रियासत के हम सारा हिस्सेदार हैं। रियासत क्या होती है? मैं फिर आर्टिकल 7 आप पढ़ के देख लें। आर्टिकल 7 में आईन पाकिस्तान में वाज़े लिखा है, रियासत होती है मजलिस शूरा, जिसमें ये ऑगस्ट हाउस, नेशनल असेंबली और हमारी सेनेट शामिल है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट शामिल है, जिसमें सूबाई हुकूमत शामिल है, सूबाई असेंबलियां शामिल हैं, जिसमें वो इदारे जो कि टैक्स नाफिज कर सकते हैं। बाकी सब के सब उनके मातहत रियासत के औजार हैं। वो अपने आप को रियासत नहीं कह सकते हैं, वो रियासत के औजार हैं जनाब स्पीकर। जब रियासत का एक फर्द रियासत के दूसरे फरीकैन पे हमला आवर हो, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर है वो उठ के, इसने तो सीट नहीं अपनी जीती, यहां पे मेंबरान जो हाउस है ये तो इनकम्प्लीट है। ये जब एक चीफ मिनिस्टर और एक छोटे सूबे के चीफ मिनिस्टर और एक हसास सूबे के चीफ मिनिस्टर पे असैसिनेशन अटेम्प्ट करता है जनाब स्पीकर, फिर वहां पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रहती जनाब स्पीकर। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, जिस वक्त हम लोग हजारा मोटरवे पे आ रहे थे, मैं वहां पे खड़ा था, टीयर गैस शेलिंग शदीद हो रही थी। वाज़े तौर पे टारगेट हुआ, एक टीयर गैस का राउंड आके छाती में लगा, दूसरा यहां पे गले पे आके लगा। इसका भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग पर्चे करेंगे और इनके वुज़रा पे और इसके शहबाज शरीफ के ऊपर करेंगे और इनके एहलकारों पे इंशाअल्लाह ताला पर्चे होंगे जनाब स्पीकर। यहां पे आप आवे का आवा या बिगड़ा हुआ है, मैं आपको उनकी जिंदा मिसालें बताता हूं। मेरे 4 मुलाजमीन और 2 गाड़ियां, अभी इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। हरिपुर के अंदर से उनको उठा लिया जाता है और मुलाजमीन को 3 दिन बाद सेक्रेटेरिएट थाना इस्लामाबाद में उनके ऊपर पर्चा होता है। 2 गाड़ियां, 1 लाख रुपए नकदी, ड्राइवर्स लाइसेंस, चेक बुक्स, ये गायब अभी तक। मैंने उसी वक्त दूसरे दिन एप्लीकेशन दी इन साथियों को और अपनी गाड़ियों को बरामद करने की। एप्लीकेशन मैंने दी डीपीओ हरिपुर को कि FIR
आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के खिलाफ उसके डीआईजी और एसपी के खिलाफ करें, क्योंकि उन्होंने मेरे लोगों को वहां पे गैर कानूनी तौर पे हरिपुर में से जाके अगवा किया और वो प्रूफ भी मेरे पास मौजूद है। उन्होंने जब यहां पे लाया मैंने कहा इनके खिलाफ आप पर्चा करें, पर यहां पे फेडरल गवर्नमेंट की नेगेटिव इंटरफियरेंस इस हद तक है केपी के अंदर कि जो आपका आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर, उसने हरिपुर के डीपीओ को ऑर्डर किया कि आपने इस्लामाबाद के आईजी अली नासिर रिजवी के खिलाफ, डीआईजी के खिलाफ, एसपी के खिलाफ आपने पर्चे नहीं एफआईआर लॉन्च करना। यहां तक इसकी इन्वॉल्वमेंट है फेडरल गवर्नमेंट की जनाब स्पीकर। और क्यों? क्योंकि आईजी केपी को अपनी नौकरी पक्की करनी है। वो देख रहा है कि उसको कहीं पे अच्छी जगह पे ट्रांसफर आगे मिले या रिटायरमेंट के बाद उसको एडजस्ट किया जाए। इन चीजों को हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर। जी, ये वीडियो ना बनाएं, ये हाउस में कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स हैं, प्लीज। जनाब स्पीकर, इस पे आपकी तवज्जो चाहता हूं जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के साथ वसीला वजीर आजम इमरान खान साहब बने के इस हाउस में भारी अक्सरियत के साथ हम सारे यहां पे इलेक्ट होके आए हैं। मैं अपने वजीर आजम इमरान खान साहब का मशकूर हूं, इन साथियों का मशकूर हूं जिन्होंने बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इलेक्ट किया। जनाब स्पीकर, अडयाला जेल हम लोग जाते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हमारे चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा साहब, हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब असेंबली, बजाते मैं खुद, हम लोग हमारे स्पीकर असद कैसर साहब आज यहां पे मौजूद नहीं है, वो हम लोग वहां पे अडयाला जेल में पिछले महीने जाते हैं जनाब स्पीकर। पिछले महीने वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और कोर्ट ऑर्डर्ड मुलाकात। 3 बजे का टाइम, 5 लोग अडयाला जेल के सामने खड़े हैं, पुलिस आती है, चौकी वाली उन्होंने हाथ से पकड़े, वो कहते हैं जी आप सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये कोई मजाक है? ये कोई मजाक राक प्रोग्राम बनाया हुआ है? वो उठा के अंदर बंद करते हैं और कहते हैं जी हमें हुक्म जो है वो ऊपर से आया है। वो ऊपर जरा डिफाइन कर दें, वो कौन सा ऊपर है? वो कौन है ऊपर? शहबाज शरीफ है, XYZ है, कौन है ऊपर? 4-5 घंटे वहां पे हमें बिठाई रखा जनाब स्पीकर, और कहा कि जी हम लोग मजबूर हैं, हमें मालूम है हम गलती में हैं। वहां पे मैंने जो ASI गाड़ी मेरी फ्लैग कार लेके अंदर लेके जा रहा था, माफिया मांग रहा था, कह रहा था कि जी यहां पे इंटेलिजेंस वालों का हुक्म है, खुद हमें बता रहे, ये गवाह है मेरे साथ। ये हवा बिगड़ा हुआ है जनाब स्पीकर। उसके बाद 5 दिसंबर 2024, आज होगी ये 10 तारीख, 5-4 दिन पहले, यहां पे अहमद चट्टा साहब मौजूद होंगे, यहां वो बैठे हैं, ये राय साहब, हम लोग सारे उधर ही थे। हम लोग उधर से निकल रहे हैं, पंजाब पुलिस की जो अडयाला चौकी में 3 SHO सामने आए, उन्होंने कहा जी आप जरा आ जाएं, आपकी बेलें चेक करनी है। कोर्ट से, अदालतों से हमारे पास बेलें मौजूद। हमने कहा ये देखें, मैं हंस पड़ा, मैंने कहा जी चेक कर लें, तसल्ली कर लें अपनी। उन्होंने जनाब बेल पढ़ी, व्हाट्सएप लिए, आगे पीछे जिधर भेजना था भेजा। SP आया, उसने फरोला, मैंने कहा इसकी ट्रांसलेशन कर लो, ये कोई गुरमुखी में नहीं लिखा, आजकल को गूगल ट्रांसलेटर है, वो आपको गुरमुखी भी ट्रांसलेट करके 1 सेकंड में दे देता है। पर नहीं, वहां पे उनका ये मकसद था कि इलेक्टेड लोगों को वहां पे ज़दकोप करें, तस्लील करें। रात को 10:30 बजे उन्होंने खुद, वो SHOs हमें कहते हैं, उसका नाम मैं बता देता हूं, एतजाज उसका नाम था, एक का नाम तैयब था, और एक और SHO था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं। इन्होंने कहा जी कि हम मजबूर हैं, आपको मुख्तलिफ पर्चों में हमने डालना है। अटक के पर्चे में डाल दिया, फैसलाबाद में डाल दिया, सियालकोट में डाल दिया, मुख्तलिफ जगहों में। चले ठीक है, हमने कहा यार फिर आर करो या पार करो, फिजिकल हमें फिर थाने ले चलो, पर नहीं। कोर्ट, क्योंकि ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट
रावलपिंडी ने नोटिस लिया, हम लोग वहां पे गए, जनाब स्पीकर, वहां पे जज साहब ने कहा अगले दिन सुबह आए। अगले दिन सुबह पेश होते हैं तो पुलिस को वो कहते हैं ये तुमने किया क्या है? इलीगल कन्फाइनमेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की। जनाब स्पीकर, आपने वैसे डिप्टी स्पीकर स्पीकर है सादिक साहब ने, आप लोगों ने इस हाउस का ऑनर जो है वो अपहोल्ड करना है। ये पंजाब है या ये कोई पक्के के डाकू यहां पे लगे हुए हैं? कच्चे के डाकू इनसे कंट्रोल नहीं होते हैं और यहां पे ये पक्के के डाकू आके जो है इन्होंने पूरा निजाम आवे का आवा बिगड़ाया हुआ है। मुस्बत चीज इनसे हो नहीं रही, मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ। फाइनेंस कमेटी में मैंने जिस वक्त क्वेश्चंस पूछे, जवाब उनके पास था नहीं। मईशत का ये बड़ा खुश है कि जी रेमिटेंसेस ज्यादा हो रही हो। भाई उसका ड्रिल डाउन तो करो, जरा अक्ल इस्तेमाल करो। रेमिटेंसेस इसलिए ज्यादा हो रही हैं क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब ने वो रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया था, FATF कराया था, जिसके जरिए बैंकिंग चैनल्स के जरिए पैसे आ रहे हैं। और इस वक्त इंडस्ट्री आपकी ठप है। लोग अपना चूल्हा जलाने के लिए बाहर से अपने रिश्तेदारों से पैसे मंगवा रहे हैं। जनाब स्पीकर, रूट कॉज पे जाया करें। इकोनॉमी इज डेड, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डेड है। ये वो हालात और वाकयात है जनाब स्पीकर। और उल्टा ये खुश हो रहे हैं कि जी महंगाई कम हो रही है। आ जाए मेरे साथ, आ जाए जनाब स्पीकर। किसी रेडी वाले से पूछे, किसी दुकानदार से पूछते हैं, इन साथियों से पूछते हैं, यहां पे आप सार्जेंट एट आर्म्स से पूछते हैं, सेक्रेटरी साहिबान से पूछते हैं, इन यहां पे आप अपने साथियों से पूछ लें कि महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है, ये आपको बता देंगे। चुप करके उनसे पूछ लीजिएगा, आपको कान में बता देंगे। महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, पर इनको क्या लगे? इनके तो सब कुछ बाहर, इनको क्या लगे? गरीबों को इनको परवाह नहीं। इनको क्या लगे? इनको तो एक चीज आती है कि ऑर्डर करें कि लोगों को गोली मारें। ये कन्वेंशंस और उसमें कहते हैं कि जी पॉपुलेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। इनको एक ही तरीका कार मिला है कि गोलियां मार के पॉपुलेशन कंट्रोल करना। इनको सिर्फ यही तरीका कार मिला है दुनिया में। जनाब स्पीकर, ये हकायक है, इससे आदमी आंखें इधर उधर नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? बार उन्होंने कहा है, वो शख्स जो कि आज जेल में गैर कानूनी तौर पे बैठा हुआ है, उसके खिलाफ कोई केस है नहीं, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था, पर हुकूमत ने उनको अंदर रखा हुआ था। फॉल्स केसेस उनके ऊपर डाले हुए। हमारे जितने यहां पे साथी हैं, जितने, किसी के ऊपर साइकिल चोरी है, किसी के ऊपर मोटरसाइकिल चोरी है। ये शरफजल खान मरवत साहब और मैं आज सुबह भी ATC अदालत में खड़े थे। वहां से मैं जा रहा था, मैंने कहा जी ATC अदालत इस्लामाबाद भुगती, आधे घंटे बाद ATC अदालत रावलपिंडी, उसके बाद 2 सेशन अदालतें इस्लामाबाद की। हर जगह हमारे खिलाफ केसेस। और ये आप कहते हैं यहां पे रूल ऑफ लॉ है। जहां पे स्पीकर, ये मुल्क तब तरक्की करेगा जब यहां पे लीडरशिप स्ट्रांग होगी, जब यहां पे आईन और कानून की पासदारी होगी। जिस वक्त आपको राइट होगा कि आप आवाज बुलंद कर सकें बगैर किसी डर के आप पे 7.62 की गोली आके आपके सीने में लगेगी। ये लोग कहते हैं कि जी हमें ये बताएं कि कितने लोग शहीद हुए। मैं आपको बताता हूं, 12 हमारे साथी शहीद कंफर्म्ड, उनके जनाजों के फोटोग्राफ्स, उनकी मैतों के चेहरे मुबारक के फोटोग्राफ्स, उनकी तदफीन के फोटोग्राफ्स और वीडियोस हमने चलाई हैं। शेख वकास अकरम साहब थे और मैं था, हमने पेशावर में वो वीडियोस चलाई। उसके बाद 200 से ज्यादा, ये जरूरी सुन लें जनाब स्पीकर, 200 से ज्यादा हमारे लोग मिसिंग, मैं फिर रिपीट करता हूं, प्रिज्यूम डेड और शहीद, 5000 से ज्यादा अरेस्ट, सैकड़ों लोग जख्मी। कौन जवाब दिया जनाब स्पीकर? जिस मुल्क में यह हो रहा होगा, खाक की इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे मुल्क तरक्की करेगा? इसीलिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखें, आपका डेड है, जीरो ग्रोथ, कोई इंप्लॉयमेंट जनरेशन नहीं। ये जनाब स्पीकर, आखिर में मैं कहता हूं कि ये
जो हमारे साथी हैं इनको रिलीज ना किया गया, जो बेकसूर अंदर बंद है। और हमारा 9 मई का और सानिया 26 नवंबर 2024 डी चौक का सानिया, और जो हमारे पख्तूनों के खिलाफ जुल्म हो रहा है, इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन एक जुडिशियल इंक्वायरी या कमीशन के जरिए ना हुआ तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम लोग पाकिस्तान में और बैनुल-अक़वामी दुनिया में हम लोग सिविल डिसोबीडियंस की मुहिम लॉन्च करें। और वो पुरअमन सिविल डिसोबीडियंस की मुहिम, वो हमारा हक है, वो हम लोग लॉन्च करेंगे। उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, वो हमने इन्यूमरेट भी किए हैं और वो जोर शोर से इंशाल्लाह होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी, ख्वाजा आसिफ साहब का माइक खोलें। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। जनाब डिप्टी स्पीकर, एक लंबी दास्तान लीडर ऑफ अपोजिशन ने सुनाई है